महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। बीए प्रथम वर्ष हिंदी की सभी छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए छात्राओं, पिछली कक्षा में हमने भक्ति काल की जो निर्गुण काव्यधारा है और उसकी जो ज्ञानाश्रय या संत काव्यधारा थी उसको प्रारंभ किया था और उसमें हमने प्रमुख संत कवियों के बारे में चर्चा की थी। पहला जो नाम आता है इसमें संत काव्यधारा के अंदर, पहले कवि संत महात्मा जो भी हैं उनका नाम कबीरदास जी है। और कबीरदास जी की भी कुछ जो है तथ्यात्मक जो जानकारियां थी वो कल हमने की थी पिछली क्लास के अंदर। कुछ और बातें हैं उसी संदर्भ में। कल एक सवाल आया था कि कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं या उनके जो पद उन्होंने लिखे हैं, साखी जो लिखी है, उनको संकलित किया था उनके एक शिष्य ने, धर्मदास ने, जो बीजक के नाम से सन 1464 ईस्वी के अंदर। उन्होंने कहा था, ये कह सकते हैं कि उन्होंने बीजक के नाम से जो संग्रह किया था उसमें 3 भाग माने गए हैं। इसमें 3 भागों में पहला जो हिस्सा आता है वो है साखी, और ये दोहे का ही एक रूप माना जाता है। ये दोहा ही है एक तरह से, लेकिन उन्होंने उसको साखी दिया है नाम। इसमें कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई साखियों या दोहों को एक शामिल किया हुआ है इस पोर्शन में, साखी पोर्शन में। और ये सदुक्कड़ी भाषा में है और इसमें लगभग कितने अंग हैं? 59 अंग। इसमें कुल 59 अंग हैं। इसी में एक दूसरा जो हिस्सा भाग है वो है शबद के नाम से। शबद, ये प्रमुख रूप से इसमें कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए जो पद थे उन पदों को शामिल किया गया है। और इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा के साथ साथ इसको हम अगर कहें पूर्वी बोली कह सकते हैं या पूर्वी बोली, ठीक है। और इसमें कबीर के माया संबंधी विचार है। माया संबंधी विचार इसमें शामिल हैं इस शबद नामक पदों में। तीसरा इसमें है इनका एक और हिस्सा जिसमें रमैणी कहते हैं हम उसे। रमैनी कबीर के राम भक्ति से संबंधित जो है आपके पद लिए गए हैं, चौपाइयाँ हैं इसके अंदर। और इसकी भाषा भी ब्रज या पूर्वी भाषा है, जिसे पूर्वी भाषा में ये लिखे गए हैं। तो बीजक में 3 चीजें शामिल की गई हैं कबीरदास जी की, जिसमें साखी, शबद और रमैनी, ये 3 इनके भाग हैं। आगे हम एक और बात बताना चाहते हैं कि कबीरदास जी जो थे उन्होंने अपनी रचनाओं में कई जगह राम शब्द का प्रयोग किया है और ये खुद निर्गुणवादी हैं। ये खुद निर्गुण निराकार को मानते हैं और एक तरफ राम का नाम संबोधित करते हैं जो अवतारी पुरुष है विष्णु के। लेकिन इस पर कबीरदास जी ने कहा था कि भाई मैं जिस राम की बात कर रहा हूं वो दशरथ पुत्र नहीं है, राम नहीं है। मैं उस दशरथ पुत्र राम की बात नहीं कर रहा, बल्कि मेरा जो राम है वो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, वो निर्गुण है, वो निर्गुण ब्रह्म है। उसी को मैंने राम कह करके पुकारा है। यानी एक पंक्ति है इसके लिए, कबीरदास जी ने कहा था, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना।
ठीक है। यानी कबीर जी कहते हैं कि मैं तीनों लोग जिसे दशरथ पुत्र राम कहकर के पुकारते हैं उस राम से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि मेरा राम कौन सा है? राम नाम का मर्म है आना। मैं उस राम की बात कर रहा हूं जिसके रहस्य को आज तक कोई जान नहीं सका है, समझ नहीं सका है। वो निर्गुण है, निराकार है, वही मेरा राम है, वही मेरा भगवान है, वही ईश्वर। मैं उसकी तो कहने का तात्पर्य कबीरदास जी के जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर को, या यूँ कह सकते हैं निर्गुण ब्रह्म को ही अपना राम कहकर के पुकारा है। अब आते हैं हम कबीरदास जी के काव्य की विशेषताएं क्या है। राम काव्य, कबीरदास जी के काव्य की विशेषताएं क्या है, तो बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है, कबीरदास जी ने ईश्वर को सर्वव्यापी माना है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, केवल उसे ढूंढने की आवश्यकता है, उस तक पहुंचने की आवश्यकता है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। जब तक आपके मन के अंदर विकार हैं तब तक आप उस परमात्मा के दर्शन या उसका साक्षात्कार या उससे मिल नहीं सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। एक पंक्ति है, तेरा साईं तुझ में, तेरा साईं तुझ में है जूं पुहूपन में बास, कस्तूरी का मृग फिरे मृग जूं फिर सूंघे घास। देखिए, तेरा साईं तुझ में है, तेरा साईं तुझ में है ज्यों पुहूपन में बास, कस्तूरी का मृग जूं कस्तूरी का मृग जूं फिर सूंघे घास। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन देखिए एक अज्ञानी, एक मूर्ख व्यक्ति उसको कहां ढूंढने चलता है, फिरता है, किसकी तरह? एक कस्तूरी मृग की तरह। कबीर कहता है कि देखिए, तेरा साईं तुझ में है, कि हे भक्त, तेरा साईं यानी परमात्मा तेरे अंदर ही है। वो उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर है जिस प्रकार से एक फूल के अंदर उसकी खुशबू रहती है, समाहित रहती है। उसी तरह तुम्हारे मन के अंदर भी परमात्मा या ईश्वर विद्यमान है, बसा हुआ है। लेकिन मूर्खता के वश से या अज्ञानता वश वो क्या करता है? देखिए, कस्तूरी का मृगजू, एक हिरण होता है, हिरण की नाभि के अंदर एक कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन उस पदार्थ का ज्ञान उसको नहीं होता है, और उसकी जब महक आती है तो उसे प्राप्त करने के लिए यहां वहां इधर उधर घास सूंघता फिरता है, भटकता रहता है। अज्ञानता वश ही तो ऐसा कर रहा है। उसी प्रकार कबीर कहता है कि इसीलिए यह अज्ञानी साधक कि ईश्वर उस कस्तूरी मृग के समान उसके अंदर ही है, लेकिन उस अबोध बेचारे, उस जो मृग की कि उसको प्राप्त करने के लिए दर बदर भटकता हुआ घास सूंघता फिरता है। वैसे ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्राओं पर, धार्मिक स्थलों पर जाता है। तो कहने का मतलब ये, कबीरदास जी का कहना ये है कि ऐसे भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब ईश्वर सभी जगह पर है तो वो तुम्हारे अंदर भी है। अब उसे तुम प्राप्त कैसे करते हो, ये तुम्हारा दायित्व। खैर, तो पहली विशेषता हुई ईश्वर की सर्वव्यापकता।
कबीरदास जी के साहित्य के अनुसार। दूसरे नंबर पर फिर आते हैं उनकी विशेषताओं में विरह की व्याकुलता। विरह की व्याकुलता ये दूसरी। देखिए, जब ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं होती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो व्यक्ति या फिर परमात्मा से बिछुड़ जाता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो आत्मा परमात्मा से बिछुड़ करके बहुत ज़्यादा दुखी है। ऐसी विरह की व्याकुलता का चित्रण लेखक ने अपनी या कबीरदास जी ने अपनी रचना में किया है। और इनकी जो साखियों में एक अंग है विरह को अंग, जिसमें उन्होंने विरहणी आत्मा का चित्रण किया है। देखिए, एक उदाहरण इन्होंने दिया है, आखणियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। आखणियाँ जाही पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़ियाँ छाला पड़ा। नाम पुकारी पुकारी। ठीक है, क्या कहता है? देखिए, विरहणी जो आत्मा है, आखणियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, उस परमात्मा का उस रास्ता देखते देखते उस विरहणी नायिका की आंखें क्या हो गई? झाई पड़ गई, आंखों में ओझल हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। इतनी लो पंथ निहारी निहारी, किसका रास्ता देखते हुए? उस नायक या परमात्मा का रास्ता, मार्ग देखते देखते, उसकी बाट जोते जोते उसकी आंखों में भी झाई पड़ चुकी है। जीवड़ियाँ छाला पड़ा, नाम पुकारी पुकारी। और स्थिति देखिए उस विरहणी नायिका की कि उस प्रभु या परमात्मा या का नाम पुकारते पुकारते उसकी जीभ में भी छाले तक पड़ चुके हैं। इतनी दयनीय स्थिति है, आंखें ओझल हो चुकी है, जीभ में घाव हो चुके हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने अपने साहित्य के अंदर उस विरह की व्याकुलता का चित्रण किया है। तीसरी विशेषता इनकी जो है मुख्य रूप से वो है मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है। और कबीरदास जी ने बिल्कुल सीधे सीधे लोगों को फटकार लगाई है, मूर्ति पूजा का विरोध। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने खूब किया है। देखिए कैसे, एक बहुत अच्छी साखी है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाखी भली। पीस खाए संसार। ठीक, क्या कहना चाहता है? देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध कैसे किया है कबीरदास जी ने कि भाई देखो, अगर मान लीजिए पत्थर की पूजा करने से ईश्वर प्राप्त होता है, अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए मान लो, तो वो कहता है कि मैं इस छोटी सी मूर्ति को, पत्थर की को क्यों पूजूं? मैं तो पूरे पहाड़ को ही पूजूंगा ना, पूरे पत्थर का बना हुआ इतना बड़ा। इतनी सी मूर्ति को पूजने पर इतना सा भगवान मिलेगा, मैं तो इतना विशाल पर्वत पहाड़ को पूजूंगा जिससे मुझे ही मिलेगा पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर की पूजा करने से अगर हरि माने भगवान मिलता है तो कबीर कहता है कि मैं तो उस पहाड़ की पूजा करूंगा।
फिर वो दूसरी पंक्ति में समझाकर कहता है कि अरे मूर्खों, अरे अज्ञानियों, इस पत्थर की मूर्ति की पूजा करने के बजाय तो पूजा किसी करो ताते ये चाकी वाली। चाकी जानते हैं, आजकल का उपयोग कम है चाकी का, हाथ से जो आटा पीसने की चक्की होती है उसकी बात की जा रही है, चाकी। कि अरे मूर्ख प्राणी, उसकी बजाय इस चाकी को पूज कि जिससे तू क्या करता है, पीस खाए संसार। ये सांसारिक लोग हैं, ये संसार के जो लोग हैं उससे गेहूं आदि पीस कर आटा निकाल करके और कम से कम उसकी 2 वक्त की रोटी खा करके अपने पेट पूजा करते हैं, भूख शांत करते हैं। तो ये चाकी ज्यादा श्रेष्ठ है या फिर वो? तो इसलिए इन्होंने इस प्रकार से मूर्ति पूजा का तीव्र विरोध किया है। अगली विशेषता है धार्मिक जो आडंबर है उनका भी इन्होंने विरोध किया है। धार्मिक आडंबरों का विरोध देखिए, धर्म के नाम पर बहुत सारे आडंबर, ढोंग और पाखंड हर धर्म का व्यक्ति कर रहा है। एक उदाहरण धार्मिक आडंबर को लेकर के है। हालांकि कबीरदास जी ने सभी धर्मों के अंदर की जो आडंबर है उनका विरोध किया। तिलक छापे लगा करके और महात्मा जी बनकर हाथ में कमंडल लेकर के, चिमटा लेकर के और साधु महात्मा जी चल दिए साहब, जप माला छापा तिलक करे ने संत, इस तरह की पंक्तियां हैं और मन में विकार भरे हुए हैं, दुनिया भर के मैल भरा हुआ है। तो इस दिखावे से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। ऐसी ही एक साखी देखिए, यहां पर उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। कंकर पत्थर और कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहेरा हुआ खुदा। मुस्लिम संप्रदाय के जो धर्म के आडंबर है उसका विरोध किस तरह किया कि कंकर और पत्थर आदि सामग्री जुटा करके और एक मस्जिद का निर्माण किया। यही काफी परिश्रम मेहनत करके मस्जिद बनवा के तैयार कर दी और फिर क्या करता है, उस पर चढ़कर यानी उसमें जाकर के और रेडियो लगा करके उस अल्लाह को आवाज लगाता है। बांग माने आवाज देना, पुकारता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये मूर्ख अज्ञानियों, क्या खुदा यानी ईश्वर जो है, परमात्मा जो है बहरा थोड़ी है इसके लिए इतनी जोर से। आप मन में भी उसका स्मरण कर सकते हैं, लेकिन मन की शुद्धता जरूरी है। हिंदू धर्म के लोगों को धर्म के नाम पर ये जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मुंह पर राम बगल में छुरी, ये कहावत है बहुत अच्छी। ऐसे पाखंडों के लिए मना करता है ये कबीर कि आपके अंदर तो छुरियां चल रही है और सामने आप बड़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी, बोरे बहुत अच्छा आदमी, अंदर कहता है मारूंगा साला। ये ऐसी चीजें नहीं होनी। तो इस तरह के धार्मिक जो आडंबर थे, ढोंग जो थे, उनका इन्होंने विरोध किया। इसके बाद आती है आत्मा और परमात्मा की एकता, यानी आत्मा और परमात्मा को इन्होंने एक ही माना है। परमात्मा आत्मा का ही एक अंश है, उसमें कोई भेद नहीं है। और अगर कोई भेद मानता है तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी पुरुष है, उसको ज्ञान नहीं। तो आत्मा परमात्मा की एकता। 5वां बिंदु है ये
है। देखिए एक बहुत अच्छी साखी है। जल में कुंभ और कुंभ में जल है। बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। देखिए एकता की बात आ रही है आत्मा परमात्मा की। क्या एक उदाहरण देखिए, एक कुंभ माने घड़ा होता है, जल में है, डुबो दिया, घड़े के अंदर भी जल है। फिर कहता है बाहर और भीतर, कुंभ यानी घड़े के बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है। जब पानी में डूबा है तो बाहर भीतर पानी ही पानी। केवल एक परत है, केवल वो भेद कर रही है, लेकिन है तो दोनों तरफ पानी, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन जब वो कुंभ यानी घड़ा फूट जाता है, जब वो घड़ा फूट जाता है तो जल किस में जाके समा जाता है? जल में ही समा जाता है। उसको अंतर नहीं कर सकते कि घड़े का पानी है या फिर समुद्र का या कुएं का पानी है। यह तथ्य कहो ज्ञानी। ज्ञानी पुरुष लोग जो है उन्होंने ऐसा कहा है, यही स्थिति आत्मा और परमात्मा की है। ये भेद जो दिखाई देता है ना, केवल थोड़ी सा है, नहीं तो आत्मा परमात्मा में है और परमात्मा आत्मा के अंदर है। जिस दिन आत्मा मर जाती है यानी कि सृष्टि से चली जाती है तो वो किस में जाके मिल जाती है? परमात्मा के अंदर जाके समाहित हो जाती है। इसलिए उनमें कोई भेद, ये एकता इन्होंने मानी। एक और बहुत अच्छा विशेषता है इसमें अगली, और उसमें हिंसा का इन्होंने जो है विरोध किया है। हिंसा का विरोध और अहिंसा का संदेश। देखिए इन्होंने जीव हत्या का विरोध किया है पूरी तरह से, और उसके स्थान पर हिंसा न करने यानी अहिंसा का इन्होंने संदेश दिया है। देखिए हिंसा का विरोध किस प्रकार किया है, पहली बात को अगर हम देखें तो मैं शायद पहले जब हमने शुरू किया था इस निर्गुण संत का अवधारा आदि को, तो एक बात आई थी सामने ऐसी, एक जानवर को मारकर बेचना और खाना, ये हिंसा है। ऐसा एक उदाहरण देखिए, बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है ताकि काडी खाल। फिर कहता है देखिए, जे नर बकरी खात है, जे नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। मतलब क्या है कि एक बकरी जैसा सीधा साधा जानवर बेचारा घास पात खा करके और जीवन यापन करता है, लेकिन कुछ स्वार्थी जो लोग हैं
उसे मारकर उसकी खाल निकाल करके उसे बेचते हैं, हिंसक प्राणी कहलाते हैं, उनको हिंसक कहते हैं। यानी जीव हिंसा करते हैं, लेकिन उससे बड़ा हिंसक वो है जे नर बकरी खाते, जो उसका भक्षण करते हैं, तिनको कौन हवाल। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या हाल होगा। जब कहने का मतलब जो मारता है, काटता है, खाल निकालने वाला है, वो हिंसक, तो उससे बड़ा भयानक हिंसक कौन हुआ, जो उसका सेवन। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसके स्थान पर, हिंसा के स्थान पर उन्होंने क्या दिया संदेश, अहिंसा का संदेश दिया। कैसे दिया है देखिए, ये भी देख लेते हैं। तो अहिंसा के संदर्भ में क्या उन्होंने कहा है। दिन में रोजा रखत है, ये अहिंसा वाली बात आ रही, ध्यान रखना। दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाई। दिन में तो अहिंसा का पालन करते हैं पूरी तरह से, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि अपनी लार के अंदर जो जीवाणु होते हैं या जो भी होते हैं, वो भी अंदर नहीं जाने चाहिए, पेट के अंदर। एक चींटी जैसा जानवर भी पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। इस तरह की अहिंसा का पालन किया जाता है। लेकिन रात होते ही देखिए फिर कहाँ जाते हैं, यहां पर रात हनत है गाय, रात को गाय काटते हैं और उसका करते हैं। यह तो खून वह बंदगी। अगली पंक्ति देखिए, यह तो खून वह बंदगी। मतलब दिन में जो अहिंसा का पालन किया जाए तो वो तो इबादत है, किसकी, परमात्मा की बंदगी। कबीर कहता है लेकिन ये तो हत्या है ना, रात को जो काटा गया ये तो हिंसा है, खून है। तिनको वो कैसी खुशी खुदा है। तो परमात्मा है खुदा, तू ही बता अब इसमें कैसी खुशी, खुशी कैसे मिल सकती है, परमात्मा कैसे मिल सकता है। आप तो दोहरे नावों पर सवार होकर चल रहे हैं, हिंसा का पालन भी किया जा रहा है, हिंसा भी कर रहे हैं और अहिंसा का भी पालन कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। अगली विशेषता पर आते हैं कबीरदास जी की, और महत्वपूर्ण विशेषता रही है संपूर्ण भक्ति काल की, गुरु की महत्ता, गुरु का महत्व या गुरु की महत्ता। ठीक, आज ये लास्ट हम कर रहे हैं, आगे और चर्चा करेंगे। इसको करने के बाद हम विराम देंगे। गुरु का महत्व किस तरह से बताया, देखिए आपको पता है, मैंने अभी चर्चा हमने इनकी रचनाओं की है, साखियां इन्होंने लिखी है, और साखियों में 59 इनके अंग है बीजक के अंदर। उन अंगों में से एक अंग का स्पेशली नाम गुरु को अंग है, जिसमें गुरु की महिमा का चित्रण किया है कबीरदास ने कई प्रकार से। लेकिन एक प्रसिद्ध उनकी साखी है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। यानी गुरु और गोविंद यानी परमात्मा भगवान दोनों खड़े हुए हैं सामने, किसके, भक्त के, साधक के सामने खड़े हुए हैं। काके लागू पाए, अब वो बेचारा असमंजस में है कि पहले किसके चरण स्पर्श करूं, गुरु के चरण स्पर्श करूं या भगवान के। लेकिन फिर वो खुद ही निर्णय करता है, बलिहारी गुरु आपने, कि हे गुरुदेव मैं आप पर बलिहारी जाता हूं, बार बार न्यौछावर होता हूं, क्योंकि तुमने ही किसके दर्शन करा दिए, गोविंद के दर्शन, भगवान के दर्शन करा दिए। अरे तुम्हारे कारण, तुम्हारे दिए हुए ज्ञान की वजह से ही मैंने उस परमात्मा को प्राप्त किया है, मैं उसके दर्शन कर पाया हूं। इसलिए मैं तो किसका ज्यादा है, बड़ा कौन है, तो भगवान से बड़ा कौन को माना, गुरु को। इस प्रकार गुरु को महत्व। कुछ और साखियां हैं कबीरदास जी के सतगुरु का अंग में। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावनहार। वो सतगुरु की महिमा अपार है, अनंत है, कोई सीमा नहीं है।
उस परमात्मा ने ही मेरे अनंत लोचन यानी अंतर चक्षु जो थे वो खोल दिए, और उन अंतर चक्षुओं को प्राप्त करके खुलने के कारण मैं क्या हो गया, मैंने उस अनंत परमात्मा के दर्शन कर लिए। ठीक है, तो आज इस क्लास के अंदर इतना ही। अगली क्लास में हम कबीरदास जी की अन्य जो विशेषताएं हैं उनको लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।